ओम शांति। बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका श्रवण आज हमने अपनी प्रातः क्लास में किया। आइए अब उस पर मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा की ये मुरली ओरिजिनल रूप में 25 दिसंबर 1982 की है, क्रिसमस डे। आज 25 वर्षों के बाद, 35 वर्षों के बाद हम पुनः इसे पढ़ रहे हैं। अव्यक्त वाणी है। बाबा ने आज की जो मुरली का टाइटल दिया है, विधि विधान और वरदान। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप और आप कंबाइंड रूप है ना? इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। बाबा कहते ये वायदा पक्का है ना? अब इसमें देखिए कि योग, जब हम शब्द कहते हैं योग लगाना, बुद्धि योग लगाना या ईश्वर को स्नेह से याद करना, उसमें भी ये लगता है कि परमात्मा कहीं है, मैं उनको याद कर रहा हूँ। है तो ये फैक्ट कि परमपिता परमात्मा परम धाम के निवासी हैं, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं उनको याद कर रहा हूँ। तो इसमें याद के टूटने का मार्जिन रहता है। आप किसी काम में बहुत बिजी हैं, आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, खाना बना रहे हैं, तो आपको वो याद बैकग्राउंड में चली जाएगी। हाँ, मैं आत्मा परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो ध्यान तो यहाँ रहेगा। इसमें बाबा ने दूसरी तरीका भी बताया है कि उसको अपना कंपेनियन बना लो। कंबाइंड जो कंबाइन हो जाएगा व्यक्ति कि परमात्मा मेरे साथ ही है, मेरे दिल में ही रहता है। जैसे किसी माता का बच्चा बहुत लाडला प्रिय है, स्कूल में भी गया हो, माता खाना बना रही है, तो उसका ध्यान बच्चे के अंदर ही अंदर बहुत गहरा रहेगा। खाना उसको सेकेंडरी चीज़ लगेगी। तो बाबा ने बताया है ये जो कंबाइंड रूप है, ये एक प्रकार का इजी योग है, जिसमें आपको योग लगाना ही नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा ना, तुम ये स्टेज का अनुभव नेचुरल रूप में करते हो या मेहनत लगती है? जब कंबाइंड स्वरूप समझेंगे तो नेचुरल लगेगा। फिर बाबा के सामने आज एक परिवार बैठा है जिसका शायद सबको ना भी पता हो। ये हांगकांग के दादा राम और सावित्री हैं, जो हमारे लखनऊ का सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने थे। अनन्य परिवार था। अनन्य परिवार था। आज भी उनके बच्चे लंदन में हैं। ऐसे कोटों में को भाग्य विधाता के सम्मुख संपर्क में आते हैं। अभी समय आने पर ये अपना भाग्य स्मृति में आएगा। आदि पिता को पाना, ये है भाग्य की श्रेष्ठ निशानी। सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में जाने वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप हो। अब देखिए कि बाबा कोटों में कोई कहता है, ये इसका वर्णन आता है, अनेक आत्माओं से कोई उसमें भी कोई उसमें भी कोई आके, यानी कहा गया ना, सुनंती कथंती इत्यादि, कि बहुत लोग परमात्मा के बारे में परिचय सुनेंगे, उसमें से भी बहुत थोड़े से उसको समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से कितनी आत्माएं हैं जो साकार तन में जब शिव बाबा आए, उनके सन्मुख आके उनका संपर्क हुआ, तो भाग्यशाली हो गया कि नहीं हो गया। और फिर बाबा ने कहा ये दिन तुम याद करोगे बाद में। जैसे मैं ही हूँ, हम ब्रह्मा बाबा को हमने देखा है, हम ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आ गए। उस वक्त थोड़ी लगता था कि ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे। अब हम जब याद करते हैं इतने वर्षों के बाद, अरे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, हम उनसे कितने भाग्यशाली हैं। उस सीन को याद करते ही हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भी जो ज्ञान सुन रहे हैं अव्यक्त रूप में, वो भी महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये ज्ञान का पाठ पूरा हो जाएगा तो लोग कहेंगे, अरे कहा गया ना,
अंत के वालों के लिए बाबा ने कहा हुआ है, हे प्रभु, अहो प्रभु तेरी लीला, तेरी लीला अपरंपार है, आप आए भी हैं और चले भी गए, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा। इसलिए भगवान कहता है कि वैल्यूएबल चीज़ की वैल्यू जब पास होती है तब याद नहीं आती, जब वो दूर हो जाती है तो उसकी वैल्यू याद आती है। बाबा ने आज के जो मुरली चले क्रिसमस डे, जिसको बड़ा दिन भी कहते हैं, तो बाबा कहते देखो, बड़े ते बड़े बाप के साथ बड़े ते बड़े बड़ा दिन और मिलन मना रहे हैं। बड़ा दिन अर्थात उत्सव का दिन। जब बड़ा दिन मनाते तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ आज का दिन मनाने का नहीं, लेकिन सदा मनाना अर्थात उमंग उत्साह में सदा रहना। अविनाशी बाप, अविनाशी दिन, अविनाशी मनाना। आप देखिए कि ऐसा होता है, क्रिश्चियंस लोग जो क्रिसमस डे मनाते हैं, भारत में उसको बड़े दिन की कहते हैं। स्कूल में जब छुट्टियां होती थी क्रिसमस की, ईयर के एंड में होती थी, तो हमें कहा जाता था ये बड़े दिनों की छुट्टियां हो गई हैं। और वास्तव में 25 दिसंबर देखा जाए तो सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन उसको बड़ा दिन क्यों कहा गया तो बाबा ने बताया है, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल डे होता है क्रिश्चियंस के लिए, तो बहुत बड़ा दिन होता है ना, तो इसलिए भगवान, उसके बाद उनका न्यू ईयर आता है। तो बाबा कहता है ये इस ज्ञान से ही संबंधित, क्योंकि परमात्मा नई दुनिया, वो न्यू ईयर होता है, ये न्यू वर्ल्ड होता है, उससे थोड़ा टाइम पहले आते हैं और आकर के वो ज्ञान सुनाते हैं। अगर उनकी कथा से बाबा के ज्ञान का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें ये दिखाया जाता है कि फादर क्रिसमस जो होता है, सांता क्लॉज, वो चिमनी में से आता है। चिमनी तो काली होती है, तो भगवान भी कहता है कि मैं कलयुगी काली दुनिया के अंदर अवतरित होता हूँ। फिर उसको जो दिखाते हैं दाढ़ी वाला इस प्रकार से, तो ब्रह्मा बाबा को भी हमारे ग्रंथों में दाढ़ी वाला ही दिखाया गया है, और किसी देवता को दाढ़ी वाला नहीं दिखाते। फिर उसके लाल और सफ़ेद ड्रेस होता है। भगवान कहता है परम धाम का रंग लाल है और सूक्ष्म लोक का ड्रेस सफ़ेद है ब्रह्मापुरी का। वो सारा इस प्रकार से। फिर वो गिफ्ट लाता है, तो वो तो बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है। भगवान कहते हैं मेरे लिए तो सारे ही बच्चे हैं, मैं उनके लिए हथेली पर बहिश्त लाता हूँ। इसलिए वो बड़ा दिन आप बाबा कह रहा है कि क्योंकि बड़े बाप के साथ मना रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, इसलिए वो यादगार दिन और बड़ा दिन हो जाता है। बाबा ने कहा ना कि केवल मनाना नहीं है, लेकिन बनना और बनाना है। हाँ, बड़े बने और बड़े बनाए तभी बड़ा दिन होगा ना। दिन मनाया निकल गया, दिन बड़ा समाप्त हो गया, हम छोटे ही रहे। तो बाबा कहते हैं इस दिन की गिफ्ट क्या देंगे? हाँ। जो भी आत्मा संपर्क में आवे उनको ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने के लिफ्ट की गिफ्ट दो, जिससे ऐसी संपन्न आत्माएं बन जाएं जो कोई भी अप्राप्ति अनुभव न करें। ये अविनाशी गिफ्ट हुआ ना। और बाबा कहता है कि असली बड़ा दिन मनाना है तो परमपिता परमात्मा ने हमें जो स्नेह दिया है, ज्ञान दिया है, वो सारी चीज़ें दूसरे को भरतू कर दो, ताकि उसको अप्राप्त कोई चीज़ रहे ही ना। और ये परमानेंट गिफ्ट है, क्योंकि ये रूहानी गिफ्ट है। फिर बाबा ने कहा कि गिफ्ट लेने आए हैं या देंगे भी। शक्ति सेना क्या करेगी? लेने और देने में मज़ा आता है, वह सिर्फ लेने में। क्योंकि क्रिसमस में एक्सचेंज करते हैं ना गिफ्ट, एक दूसरे को देता है, वो दूसरे को देता है। दाता को देना हुआ या लेना हुआ। बाप भी लेते हैं, किस लिए? पदम गुणा करके परिवर्तन कर देने के लिए। बाप को आवश्यकता है क्या? बाप के पास है ही बच्चों को देने के लिए, इसलिए बाप दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। जितना बाप बच्चों के भाग्य को जानते, उतना बच्चे अपने भाग्य को नहीं जानते। ये भाग्य के दिन सदा समर्थ बनाने के दिन सदा याद रखना। दुनिया के अंदर भी जब किसी के संतान होती, बच्चा होता है, तो बच्चे को नहीं पता होता कि मैं एक मिलीनियर का बच्चा हूँ, इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का बच्चा हूँ। बाप उसको जानता है कि ये तो मेरा इनहेरिटर है। ये छोटा सा बच्चा नहीं पहचान रहा, ये तो मेरे से कैंडी मांग रहा है,
ये तो मेरी सारी जायदाद का वारिस है। इसलिए भगवान भी कहता है कि मैं तुमको जिस नज़र से देखता हूँ कि वही आत्मा जो सतयुग में देवी देवता थे, अब आके पुनः ज्ञान ले रहे हैं साधारण रूप में, ये देवी देवता बनने वाले हैं। जितना मैं आपका भविष्य क्लियर जानता हूँ, बच्चे उतना नहीं जानते। इसलिए बाबा बार बार रिवाइज कराता है, नशे में रहो, किसकी संतान हो, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, बड़े से बड़ा बाप पढ़ा के बड़ा बना रहा है। बाप दादा मिठाई खिलाते खिलाते मीठा बनाते हैं। हाँ। स्वयं तो मीठे बन गए ना। चारों ओर के आए हुए बच्चों को, मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न, सदा कंबाइंड और सदा साथ रहने का वरदान और वर्षा दे रहे हैं। अब देखिए, ये भी एक रस्म है कि पहले शब्द मिठाई ही यूज़ होता था। आप देखेंगे कि देवताओं को जो भोग लगाते हैं मीठी चीज़ों का ही लगाते हैं। हमारे यज्ञ में भी जो भोग लगता है मीठी चीज़ों का ही लगता है। आजकल वो मिठाई शब्द भी हट गया है, मिठाई के साथ नमकीन हो गया है, क्योंकि लोगों को उसका भाव अर्थ नहीं पता। ये एक टोकन स्वीट है कि मनुष्य स्वीट बन जाए। है तो यही ना कि दूसरे को मीठा बनाने के लिए आप उसको मिठास दो, तो मिठास को उन्होंने मिठाई का रूप दे दिया है, लेकिन वो भी आज मिठाई नहीं रही। तो इसलिए भगवान कहता है कि मीठा टोली मीठा खिलाते खिलाते तुमको मीठा बना देता। बाबा कहते तुम डबल अधिकारी हो। हाँ। वर्षा भी मिलता और वरदान भी। जहाँ कोई मुश्किल अनुभव हो तो वरदाता के रूप में स्मृति में लाओ, तो वरदाता द्वारा वरदान रूप में प्राप्ति होने से मुश्किल सहज हो जाएगी, प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होगी। फिर बाबा ने कहा, आज के दिन विशेष स्लोगन सदा स्मृति में रखना। 3 शब्द याद रखना, विधि, विधान और वरदान। क्या बाबा ने बहुत अच्छे अर्थ बताए हैं आगे। विधि अर्थात सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ। विधान से विश्व निर्माता, वरदान से वरदानी मूर्त बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि वरदान लेने वाले नहीं सिर्फ बनेंगे, वरदान देने वाले बन जाएंगे। विधि से सिद्धि स्वरूप अर्थात जो संकल्प करेगा वो सिद्ध हो जाएगा। और विधान से, विधि विधान कहते हैं ना, विधान से तुम विश्व कल्याण नव निर्माण कर सकते हो। तो इसमें खास बात नोट करने की यह है कि एक है भगवान का वर्षा और एक है वरदान। किसी को बहुत पूरा वर्षा भी मिल जाए, फुल हर प्रकार से, फिर उसको वरदान की क्यों आवश्यकता रहती है कि वर्षा आपको मिल गया, लेकिन उस वर्षे को आप मेंटेन कर सकें, उस वर्षे को आप रख सकें, संभाल के रख सकें। मान लो उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण या किसी प्रकार के उसके आगे परीक्षा आती है जिससे आपका वर्षा छिनने का चांस हो जाता है। जैसे किसी को आप पूरी राजधानी दे दो, अगर के शत्रु आ जाए उस राजधानी को छीनने का, तो शक्ति चाहिए ना। तो वो वरदान की शक्ति ऐसी है, जैसे कहते हैं ना रावण को वर मिला हुआ था कि तेरा गला कटेगा दोबारा लग जाएगा। ऐसी शास्त्रों में कई कहानियाँ। उसको वर मिला हुआ था कि तेरा सारा शरीर वज्र हो जाएगा। एक ऐसी जगह है जहाँ जब तक वहाँ तीर ना लगे तो मर नहीं सकता। ऐसे ऐसे बूंस कहते हैं। अर्थात जिस चीज़ में व्यक्ति प्रवीणता और विजय प्राप्त कर लेता है वहाँ उसको कोई हरा नहीं सकता। जहाँ पर उसकी कमी रहती है वहाँ ही उसको नुकसान होता है। मान लीजिए आपके घर में 10 खिड़कियाँ हैं, बाहर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, अब 9 खिड़कियाँ बंद कर लेते हो, 10वीं से तो अंदर आ जाएगा ना। इसी प्रकार से वरदान ऐसी चीज़ है जो उसको ब्लॉक कर देती है ताकि आप फुल्ली सेफ रह सकते हैं। और वरदान में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा ने बताया हुआ है हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपकी एफर्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप बच्चा बनोगे तो आज्ञाकारी बनोगे, अगर भगवान के स्टूडेंट बनोगे तो भी अच्छी तरह से पढ़ोगे, श्रीमत को फॉलो करोगे, गुरु के शिष्य बनोगे तो भी अनुयायी बनोगे, कुछ ना कुछ होगा। वरदाता कहो तो आपको लेना ही लेना है, देना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये टाइटल भगवान का याद रखने से बहुत इजी रहता है। याद प्यार चारों ओर के सर्व सिक्किले दे, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े बच्चे, सर्व को संपन्न बनाने वाले ऐसे मास्टर विधाता वरदानी बच्चों को
माया को विदाई देने की बधाई। इस बधाई के साथ साथ आज विशेष रूप में बच्चों को उमंग उत्साह की भी बधाई। सर्व को जो आकार व साकार में सम्मुख हैं, ऐसे सर्व सम्मुख रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। फिर दीदी दादी के साथ जो मुलाकात हुई है, बाबा कहते हैं आप दोनों को देख बाप दादा को क्या याद आता है। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइन हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। यानी जो ऊपर बाबा ने कंबाइंड रूप कहा ना कि सहज याद का तरीका है कंबाइंड रहो, तो कंबाइंड के लिए एक शब्द है करण करावन हार। कराने वाला करा रहा है और हम कर रहे हैं, तो ये कंबाइंड रूप की और भी स्मृति रखेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है तो मैं कर रहा हूँ। कराने वाला अगर सर्व समर्थ है, श्रेष्ठ है, बड़े से बड़ा है, तो मेरे से कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। तो बाबा ने कहा अब ये बताओ स्वीट होम का गेट कब खोलना है। गेट खोलने के पहले सामग्री तो आप तैयार करेंगे, वह वो भी बाप करे, वो तैयार है। ब्रह्मा बाप तो एवर रेडी है ही, अब साथी भी एवर रेडी चाहिए। क्योंकि जो फैमिली का हेड होता है वो सबसे पहले तैयार हो जाता है कहीं जाना हो, तो बाल बच्चे भी तैयार हो जाए तभी वो प्रोसीड करेगा ना। इसलिए कह रहा है कि अब तैयारी तुम्हारी कंप्लीट हो तब तो प्रोसीड करें नई दुनिया के लिए। फिर 8 की माला जो है उसका बाबा ने बताया कि बाप पसंद हो, ब्राह्मण परिवार पसंद हो, विश्व की सेवा के पसंद हो, ये तीनों विशेषता जब होगी तब कहेंगे एवर रेडी। पहले कंगन तैयार होगा, फिर बड़ी माला। कंगन में 8 समझो होंगे, फिर 108 की माला होगी। तो बाबा ने कहा एक तो परमात्मा के दिल तख्त पर चढ़ा हुआ श्रीमत फॉलो करता हो, फिर उस ब्राह्मण परिवार जो छोटा उसकी फैमिली है वो भी उसको लाइक करें। मान लो कहा जाए कि ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने योग्य है, तो सारे कहें हाँ जी यही योग्य है। और फिर बाबा कहते विश्व सेवा का भी रिकॉर्ड अच्छा हो कि कितना दान पुण्य किया है, दान पुण्य से बड़ा बनते हैं। बाबा कहते हैं सभी की सर्विस एक जैसी नहीं होती। वैरायटी आत्मा है, वैरायटी सेवा का तरीका है। ज़्यादा सोचने से नहीं होगा, स्वतः होगा। साकार में समीप रहने का वरदान कितनों को मिला, गिनती करो तो ऐसे वरदानी ढूंढते भी मुश्किल मिलेंगे। इसलिए बाप के समीप समझते हुए आगे बढ़ते रहो। जितना होता जैसा होता कल्याणकारी, सोचो नहीं, निरसंकल्प रहो। अब जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि विश्व सेवा का भी सर्टिफिकेट लेना है, तो बाबा के आगे जो बैठे हुए हैं कईयों के मन में संकल्प चल सकता है कि मैं तो घरग्रस्त वाले ही हूँ, मेरा ये परिवार है, विश्व सेवा का सर्टिफिकेट मैं कैसे लूँ। तो उसको बाबा इसमें क्लियर कर रहा है कि सेवा एक प्रकार की नहीं होती, विश्व सेवा भी कई प्रकार की होती है। और ये सोचो नहीं कि मैं सेवा, जैसे किसी को मान लो भाषण करना नहीं आता तो वो समझेगा कि मैं विश्व कल्याणकारी कैसे बनूंगा। तो बाबा ये दीदी दादी से मिल रहा है, तो बड़ी दीदी कभी भाषण नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो विश्व कल्याणकारी थी। इसलिए बाबा ने सेवा की वैरायटी पर जोर दिया है। सोचो नहीं, जो तुम कर सकते हो, जिस परिस्थिति में हो, भगवान के नज़दीक रहना, उसकी श्रीमत पे चलना, उसके गुणों को धारण करना और अपने उन गुणों को व्यक्त करना, कोई आता उसको अच्छी तरह से देखभाल करना, ये भी सेवा है। तो बाबा उस पर जोर दे रहा है। इसको बाबा ने कहा जितना होता जैसा होता कल्याणकारी, सोचो नहीं, निरसंकल्प रहो। निरसंकल्प रहो। बाप का वायदा है, बाप सदा साथ निभाते रहेंगे। अपना संकल्प भी बाप के ऊपर छोड़ दो। सर्विस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बाप जाने, नहीं बढ़ेगी तो बाप जिम्मेवार है। आप देखिए ये है कि बाबा कहते ये भी सोचना कि मेरी सर्विस क्यों नहीं बढ़ती, ये भी तुमको नहीं सोचना। तुम बाप के साथ रहो, सर्विस बढ़ाने का भी संकल्प उस पर छोड़ दोगे तो आप ही बढ़ा लेगा, नहीं तो आप चिंता में पड़ जाओगे। और चिंता वाला व्यक्ति ठीक तरह से ना सोच सकता है,
ना कर्म कर सकता। बाबा ने कहा ना, आपने तो बाप के आगे संकल्प रख दिया, बस अब जिम्मेवार कौन? बाप। बाबा। फिर बाबा ने कहा, स्वयं सदा डबल लाइट फरिश्ता ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के रहेंगे। साफ दिल मुराद हासिल। ये डबल लाइट पे भी भाव वही आता है कि अपना बोझ मुझे दे दो। बोझ होता है सोचने का, ये कहूँ कैसे होगा, कि क्या होगा कि नहीं होगा। तो लाइट रहने के लिए बाबा हमेशा कहता है मैं परमपिता परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा बोझ लेने को तैयार हूँ। बच्चे को तो माता पिता बच्चे को ही गोद में उठा लेते हैं, उसे चलना भी ना पड़े। अब बच्चे को कोई बोझ थोड़ी देता है, बच्चे को कोई चीज़ होगी कहेंगे लाओ हमें दे दो। तो भगवान कहता है जब मैं तैयार हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ तुम्हारा पूरा बोझ लेने के लिए, फिर भी तुम अपने ऊपर बोझ रख लेते हो। उसमें बाबा समझा रहा है कि सबसे बड़ा बोझ होता है सोचने का, करूँ क्यों, क्या, कैसे। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ये संकल्प भी मुझे दे दो कि मैं आप ही जो तुम्हारा कल्याण होगा करूँगा। छोटा बच्चे में बड़े में क्या फ़र्क होता है? छोटा बच्चा 100% माता पिता पर ही निर्भर करता है। उसको क्या खाना है, कब खाना है, क्या उठना है, वो सब माता पिता कर। ज़रा बड़ा हो जाता है तो अपनी बुद्धि चलाने लग जाता है। तो भगवान कहता है मैं तुमको बच्चे कहता हूँ। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम चाहे कितनी भी आयु के हों, कितने भी बड़े विस्तार की सेवा कर रहे हों, किसी प्रकार के भी विशेषता वाले हों, हमने बच्चे ही रहना है, तब हमारा कल्याण होगा। बाबा ने साफ दिल मुराद हासिल। श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता जरूर होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप एक श्रेष्ठ संकल्प, बाबा एक संकल्प की वैल्यू पता, एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का, तो फिर बाबा कहता है उसमें 1000 गुना क्या, पदम गुना बाबा उसको मैग्नीफाई कर देता। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अभी जो खजाने बाप के मिले उन्हें बांटते रहो, महादानी बनो, सदैव कोई भी आए तो आपके भंडारे से खाली न जाए। जैसे बड़े व्यक्ति के घर से कोई भी जाता है उसको खाली हाथ नहीं वापस करता। तो बाबा कहता है बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो उसको कौन सी गिफ्ट दो, वो बाबा ने ऊपर बताई हैं। ये इस प्रकार की गिफ्ट दो जो अगला संतुष्ट होकर, खुश होकर, खुशी खुशी जाए कि मुझे कुछ प्राप्ति हुई। फिर बाबा ने एयर कंडीशन की सीट बुक कराने के लिए कहा। जो बाप ने जो भी कंडीशंस बताई हैं उन पर सदा चलते रहो। अगर कोई भी कंडीशन को अमल में नहीं लाया तो एयर कंडीशन की सीट नहीं मिल सकेगी। जो कहते हैं कोशिश करेंगे, तो ऐसे कोशिश करने वालों को भी ये सीट नहीं मिल सकती। कौन सा एक गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है? एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आप का गुण, परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते बच्चे पहले आप। अब ये देखिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है। अगर सूक्ष्म में देखें तो देवताओं में कंपटीशन नहीं होता। आपको पता है ना, वो कहानी सुनाते हैं, एक जगह इंद्र ने भोजन रखा और देवताओं और असुरों को दोनों बुलाया, लेकिन उसने कुछ कंडीशन लगा दी कि तुमने उसको खिलाना है, तुमने उसको खिलाना है। मतलब वो कुछ ऐसी कहानी है कि देवता तो जीत गए क्योंकि उन्होंने, हाँ, उनके बाजू में उसने लकड़ी बांध दी कि बाजू अकड़ा रहे, खाना पास में रख दिया। अब वो कैसे खाएंगे? तो असुर तो बिगड़ के चले गए, हमारा इंसल्ट कर दिया। देखो देवताओं ने, उसने उसको खिला दिया, उसने उसको। तो भाव कहने का ये है कि दूसरे को आगे करना, सम्मान प्राप्त करना। ये बहुत ब्रह्मा बाबा ने भी ये करके दिखाया। शिव बाबा तो बच्चों को ही आगे रखता है। हम भी अगर दूसरे को आगे करेंगे तो हम आगे हो गए। ये भगवान का नियम है। वरदान। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वो निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है,
कहेंगे मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले, अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। अगर शुभ चिंतन करने लग जाएंगे, उसमें बिजी रहेंगे, तो पर चिंतन का मार्जिन ही नहीं बनेगा। और शुभ चिंतन के लिए शुभ चिंतक चाहिए, इसका भला हो, तभी तो हम शुभ चिंतन करेंगे ना। ये थी बाबा की आज अव्यक्त रूप की चली हुई मुरली। मुरली में बाबा ने जो 3 शब्दों का हमें वरदान दिया है, विधि, विधान और वरदान, ये तीनों शब्द स्मृति में रहें तो सिद्धि स्वरूप बनने में कठिनाई नहीं होगी। ओम शांति।